Hello everyone, my name is Nasir Hussain from Bharati Institute of Engineering and Technology Sikar, Department of Civil Engineering. Today I will study hydrology in hydraulics engineering. So let's start. आज जो हम हैं हाइड्रोलॉजी के ऊपर बात करेंगे. हाइड्रोलॉजी क्या होती है? सबसे पहले अपने जो है इसकी डेफिनेशन जो है उसके बारे में देख लेते हैं. The science of studying the different forms of water available above the earth's surface or below the earth's surface known as hydrology. मतलब जो वाटर अवेलेबल है कौन कौन सी फॉर्म में अवेलेबल है. ठीक है, डिफरेंट. आपको पता है कि वाटर अवेलेबल जो है हमारी अर्थ के ऊपर वो डिफरेंट फॉर्म्स के में अवेलेबल है. ठीक है, तो हाइड्रोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है कि हम जो है स्टडी करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबल अबव द अर्थ सरफेस. ठीक है, अर्थ सरफेस के ऊपर. ठीक है, और बिलो द अर्थ सरफेस के नीचे, बिलो द अर्थ सरफेस. ठीक है, तो ऐसी स्टडी को हम क्या बोलेंगे? नॉन एज हाइड्रोलॉजी. इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग पॉइंट्स. अब कुछ पॉइंट्स आते हैं इसमें, तो उस पॉइंट्स के बारे में जो है हम स्टडी करेंगे. द मेजरमेंट ऑफ प्रिसिपिटेशन, दैट इज रेनफॉल. प्रिसिपिटेशन क्या होता है? एक रेनफॉल होता है. ठीक है, तो हम हाइड्रोलॉजी के अंदर रेनफॉल के बारे में भी पढ़ते हैं. ठीक है, कि जो भी हमारा रेनी सीजन के अंदर रेनफॉल होता है. ठीक है, तो रेनफॉल कितना हुआ. ठीक है, उसकी क्वांटिटी क्या है रेनफॉल की. ठीक है, अब कैसे मेजर करते हैं रेनफॉल को, ये सब जो होता है वो हाइड्रोलॉजी के अंदर आता है. एस्टिमेशन ऑफ रन ऑफ एंड पीक फ्लो. रन ऑफ के बारे में हम देखेंगे, एस्टिमेट करेंगे उसका, एस्टिमेशन ऑफ रन ऑफ. द प्रोसीजर ऑफ रिवर गोजिंग. द प्रोसीजर ऑफ रिवर गोजिंग. द प्रोसीजर ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क्स. द प्रोसीजर ऑफ फ्लड फोरकास्टिंग एंड फ्लड कंट्रोल वर्क्स. क्या क्या मतलब इनके प्रोसीजर है कि रिवर गोजिंग का क्या प्रोसीजर है. प्रोसीजर ऑफ रिवर ट्रेनिंग, जितने भी रिवर ट्रेनिंग वर्क्स होते हैं उनका क्या प्रोसीजर है. द प्रोसीजर ऑफ फ्लड फोरकास्टिंग. ठीक है, फ्लड फोरकास्टिंग पहले से हमको मालूम चल जाना. ठीक है, एंड फ्लड कंट्रोल. ठीक है, हम पहले से हम अनुमान लगा लेते हैं कि फ्लड हमारे रेनी सीजन के अंदर अगर रेनफॉल जो है वो ज़्यादा हो गया तो उससे फ्लड आने के चांसेस कितने हैं. अब अगर फ्लड आएगा तो उसको किस तरीके से हमको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हमें कौन कौन से वर्क जो है वो करके रखने होंगे. ठीक है, तो ये सब जो है वो हाइड्रोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसमें कि अंडरग्राउंड जो भी जितने भी सोर्सेस हैं हमारे अंडरग्राउंड सोर्सेस में वाटर जो है वो कलेक्ट करते हैं. ठीक है, तो वो हमारे जो भी अंडरग्राउंड सोर्सेस हैं वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है. ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. ठीक है, वाटर की कितनी अवेलेबिलिटी है अंडरग्राउंड सोर्सेस के अंदर. ठीक है, अंडरग्राउंड सोर्स जो है आपका वहाँ पे वाटर की क्या अवेलेबिलिटी है. तो ये सब जो है हम हाइड्रोलॉजी में स्टडी करते हैं. ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोलॉजी. अब हाइड्रोलॉजी के क्या क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हम देखेंगे. द नॉलेज ऑफ हाइड्रोलॉजी इज वेरी एसेंशियल फॉर द एप्लीकेशन, determination of the capacity of a reservoir
फ्रॉम द रेनफॉल रिकॉर्ड्स एंड द ईयरली डिस्चार्ज ऑब्जर्वेशन ऑफ ए रिवर। ठीक है, कोई भी आपका रिजर्वोयर जो है उसकी कैपेसिटी क्या है, ठीक है, तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। अगर रेनफॉल जो आएगा तो रेनफॉल आने के बाद में उसकी कैपेसिटी कितनी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब जो है हम हाइड्रोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोलॉजी का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ सुटेबल साइट फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ सुटेबल साइट फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। अब ये हाइड्रोलॉजी के अंदर ही आता है कि ये जितने भी आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्लांट होते हैं वहाँ पे कितना पावर जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे हम ये सब चीज़ें जो है वो काम में लेते हैं। हाइड्रोलॉजी जो है ये यहाँ पे आपकी इम्पोर्टेंस जो है इसकी आती है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं सोर्सेस ऑफ वाटर सप्लाई इन ए टाउन और सिटी। ठीक है, कि आपका हम जो वाटर सप्लाई करवाते हैं हमारे टाउन और सिटी के अंदर, ठीक है, तो उसके क्या क्या सोर्सेस हैं, कौन कौन से सोर्सेस के थ्रू जो है हम वाटर की सप्लाई करवाएंगे इन ए टाउन और सिटी के अंदर। ठीक है, तो ये जो है हमारा हाइड्रोलॉजी के अंदर हम देखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या है, इसकी हाइड्रोलॉजी की इंपॉर्टेंस है। मेथड्स टू बी एडॉप्टेड फॉर द फ्लड कंट्रोल। अब अगर रेनी सीजन के अंदर, ठीक है, हमारा अगर फ्लड आ गया, ठीक है, तो फ्लड को कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए क्या क्या वर्क जो है वो हमको अप्लाई करवाने हैं, क्या क्या कौन कौन से मेथड जो है वो हमको एडॉप्ट करना है, वो सब जो है हाइड्रोलॉजी के अंदर हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, आपका हाइड्रोलॉजी का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, मेथड्स टू बी एडॉप्टेड फॉर द फ्लड कंट्रोल। ओके, this is very important topic, hydrologic cycle. The water of the universe changes from one state to other under the effect of the sun. The water from the surface sources like lakes, rivers, ocean, etc. converts to vapor by evaporation due to solar heat. The vapor goes on accumulating continuously in the atmosphere. This vapor is again condensed due to the sudden fall of temperature and pressure. These clouds are formed. These clouds again causes the precipitation, that is rainfall. Some of the vapor is converted to ice at the peak of the mountains. The ice, the ice again melt is summer and flow as river to meet the sea or ocean. These processes of evaporation, precipitation, and melting of ice go on continuously like a chain, and thus a balance is maintained in the atmosphere. This phenomena is known as hydrologic cycle. अब हाइड्रोलॉजी साइकिल के अंदर क्या होता है कि आप वाटर जो है वो हमारी यूनिवर्स में क्या होता रहता है, उसकी चेंजेस है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर कन्वर्ट उसका होता रहता है। ये किसकी वजह से होता है, इफेक्ट ऑफ द सन, अंडर द इफेक्ट ऑफ द सन। ठीक है, सन की वजह से वाटर जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंजेस उसकी होती रहती है। द वाटर फ्रॉम द सरफेस सोर्सेज लाइक, अब सरफेस सोर्सेज के अंदर कौन कौन से सोर्सेज है, हमारे लेक्स है, रिवर्स है, ओशियन है, एटसेट्रा, कन्वर्ट्स टू वेपर। अब यहाँ पे क्या होगा, वेपर्स जो है वो भाप बनेगी। ठीक है, बाय इवापोरेशन ड्यू टू सोलर हीट। ठीक है, द वेपर goes on accumulating continuously in the atmosphere। ये जो वेपर जो है वो भाप बन के कहाँ जाएगी, वेपर बन के एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाएगी। दिस वेपर इज अगेन कंडेंस्ड ड्यू टू द सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा, एंड प्रेशर, ठीक है, प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
दिस क्लाउड्स आर फॉर्म। अब इसकी वजह से क्या होगा, आपके क्लाउड्स जो है वो बनेंगे, ये क्लाउड्स बनना शुरू हो जाएंगे। दीज क्लाउड्स अगेन कॉज द प्रिसिपिटेशन दैट इज रेनफॉल। ठीक है, अब वो जो क्लाउड है वो किसका कारण बनेंगे, प्रिसिपिटेशन का, रेनफॉल का। ठीक है, इसकी वजह से हमारा क्या आएगी, रेनफॉल आएगी। सम ऑफ द वेपर इज कन्वर्टेड टू आइस। अब कुछ जो वेपर रहेगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी आइस के अंदर। एट द पीक ऑफ द माउंटेन, जो भी माउंटेन्स रहेगा, हाई जो माउंटेन्स जो होते हैं, ठीक है, जो भी आपके पर्वत वगैरह होते हैं, ठीक है, पहाड़ जो होते हैं, वहां पे आइस के अंदर कुछ वेपर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। दिस द आइस अगेन मेल्ट इज समर। ठीक है, अब समर जो सीजन आएगा उसमें बर्फ जो है वो आपकी पिघल जाएगी। एंड फ्लोज एज रिवर। ठीक है, अब वो फ्लो कहाँ पे करेगी, रिवर के अंदर। टू मीट द सी और ओशन। अब वो जो रिवर जो है वो कहाँ पे जाके मिलेगी, सी और ओशन के अंदर। ठीक है, समुद्र के अंदर। दीज प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, precipitation and melting of ice go on continuously like an chain। अब ये जितना भी जो वर्क होता है इन हाइड्रोलॉजिक साइकिल के अंदर, ठीक है, इवापोरेशन, प्रिसिपिटेशन एंड मेल्टिंग ऑफ आइस गो ऑन कंटिन्यूसली लाइक एन चेन। अब ये एक चेन की तरह होता है। ठीक है, एंड दस ए बैलेंस इज मेंटेन्ड इन द एटमॉस्फेयर। अब इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो भी एटमॉस्फेयर है उसके अंदर मेंटेन बना रहता है। दिस फिनोमिना इज नोन एज हाइड्रोलॉजिक साइकिल। अब इसी को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलॉजिक साइकिल। ठीक है, ये यहाँ पे एक डायग्राम बता के रखा है, इसके थ्रू कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, परकोलेशन, इवापोरेशन, ट्रांसपायरेशन, प्रिसिपिटेशन, कंडेंसेशन। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलते हैं, द वाटर साइकिल भी बोल सकते हैं। ठीक है, वाटर का सर्कुलेशन हो रहा है, हाइड्रोलॉजिक साइकिल को वाटर साइकिल भी बोल सकते हैं अपने। ठीक है, ट्रांसपायरेशन, ठीक है, प्रिसिपिटेशन, परकोलेशन, इवापोरेशन। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा।